हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ परमहंस योगानंद की। और ये बुक मैंने मैनिफेस्ट की है और बहुत प्यारी स्टोरी है इसकी, कभी बताऊँगी मैं आपको। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आकर्षित की थी वो है योग क्रिया। आप यहाँ देखोगे, हाँ, क्रिया योग, मैं उल्टा ही बोल रही हूँ। क्रिया योग है जिसमें क्रिया योग हम कैसे करते हैं वो चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से हमें क्रिया योग करना चाहिए, जो हमारी हर एक टेक्निक से बड़ी है, हर एक मेडिटेशन से बड़ी है। लेकिन एक्चुअल में है ये मेडिटेशन ही। मैं आपको समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है क्रिया योग। आज तक मैं भी ना, जब मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखे थे दूसरे के वीडियो, तो उसमें क्रिया योग के बारे में बताया गया था। तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी सर्च की, किसी में सिर्फ ऐसे ही ज्ञान दिया जाता है, किसी में करके बताया जाता है। तो मैं भी कंफ्यूज थी कि क्रिया योग है क्या, इसलिए मैं इस बुक को पढ़ना चाहती थी कि मैं उसमें देखूं कि एक्चुअल में क्या है। तो फिर जब मैंने इस बुक को पढ़ा भी तो मुझे पता चला कि क्रिया योग क्या है। क्योंकि श्री कृष्ण इसके बारे में बात करते हैं, उन्होंने भागवत गीता में भी इसके बारे में बताया है और योगानंद परमहंस भी इस बुक पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में इस योग का मतलब इस योग को बनाया था, उन्होंने किया था। और फिर यही योग उन्होंने सूर्य को सिखाया था, सूर्य देवता जो है उनको। और फिर उनसे ये अनेक ऋषियों में और महर्षियों में अवतारित हुआ, मतलब वो सिखाते गए आगे आगे। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे करते करते ये इस धरती पर अवतारित हुआ है, मतलब मैंने इसको दिया है लोगों को। तो वो अर्जुन से भी कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें भी क्रिया योग करना चाहिए, क्योंकि योग से बड़ा और कोई ज्ञान नहीं। योग से तुम अपनी सारी इंद्रियों को साध सकते हो। योग के द्वारा तुम जो चाहे वो चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन योग में एक बहुत अच्छी बात ये भी की गई है, जो हम सरेंडर करने वाला, या फिर लेट गो बोल सकते हो आप, या फिर चीज़ों को छोड़ना। अगर हम सीधी बात में अगर ये बोलूँ मैं कि लेट गो करना मतलब चीज़ों को छोड़ दो, कि आपने उसकी इच्छा की और आपने उस चीज़ को चाहा, लेकिन आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, आपने पूरी श्रद्धा के साथ उस चीज़ को मांग लिया। अब आता है कि क्रिया योग करते कैसे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि क्रिया योग करने के लोगों ने कहीं कहीं से तरीके बता दिए हैं। ज़बरन सांस को रोकना, और अलग अलग तरीके से, मतलब रहता है ना, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें कई सारे पोस्चर होते हैं। तो क्रिया योग में भी कई सारे पोस्चर दे दिए गए हैं। लेकिन अगर सही मायने में क्रिया योग करें तो वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्वास पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा है इसमें कि अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हो, कोई काम को आप बहुत मग्न होकर कर रहे हो और आपका पूरा ध्यान अपने काम में है, इसका मतलब कि आप क्रिया योग कर रहे हो, आप मेडिटेशन में हो। अगर आप ऐसी कोई बात कर रहे हो जिसमें कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस बात पर है, और उस बात में आप इतने घुल चुके हो कि उसकी हर एक गहराई से, मतलब उस बात को आप डीपली समझते हो, तो भी आप मेडिटेशन में हो। और एक सबसे अच्छी चीज़ बताई उन्होंने कि आप जब निंद्रा में होते हो, आप सोए हुए होते हो, तब भी आप क्रिया योग कर रहे हो, और ये ऑटोमेटिकली क्रिया योग होता है। लेकिन इसमें विचारों को सक्षम रख के क्रिया योग किया जाता है। इट मीन्स कि हम नहीं कहते कि भाई शाम को जब आप रात में सोने जा रहे हो तो आप अच्छे विचारों के साथ सो, और अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए कि सांसें किस तरीके से आ रही है, जा रही है, और आप सो जाएं। तो इससे क्या होगा कि ये क्रिया योग है आपका, आप ऑटोमेटिकली क्रिया योग में जा रहे हैं। क्रिया योग क्या करता है, और हमारे चक्रास जो होता है, हमारी बॉडी में जितने भी सारे चक्रा का उल्लेख किया गया है इसमें कि कौन कौन से चक्रा होते हैं, वो मेरुदंड से होते हुए उन्हें एक्टिवेट करता है जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं। तो कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं, वैसे मुझे इसकी कोई डीप नॉलेज भी नहीं है कि क्रिया योग किया कैसे जाता है। सिर्फ मैं इसमें जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पे बता रही हूँ कि क्रिया योग है क्या एक्चुअल में। कि
सीधा सा जहाँ मुझे समझ में आया, और बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन भी किया है कि क्रिया योग क्या है। सिर्फ इतना है कि आप अपनी श्वास पर ध्यान दो और ज़बरदस्ती श्वास को रोकने का कोशिश मत करो, ज़बरदस्ती लेने की भी कोशिश मत करो, सिर्फ उसे बहने दो और आपका पूरा फोकस उसके बहाव पर होना चाहिए। यही है क्रिया योग। सिर्फ इतना सा है इसमें, और कुछ भी नहीं, यही मेंशन किया गया है। और उस क्रिया योग से जो चीज़ें बदलाव होती है शरीर में, जो हमारे बदलाव होते हैं, धीरे धीरे फिर वो हमें महसूस होने लगते हैं। तो हमें समझ में होता है कि हमारे जो शरीर की शक्तियाँ हैं वो एक्टिवेट होने लगी। ये कह रहे हैं कि आपके शरीर की जो क्षमता है वो 50 वोल्ट की है शक्तियों को झेलने की, लेकिन क्रिया योग है वो करोड़ों वोल्ट आपको देता है। इतनी शक्ति की सहनशीलता आपको देता है। जो हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, जो हम प्योर एनर्जी की बात करते हैं, वो हमें कौन देता है? क्रिया योग देता है। तो योगानंद परमहंस ने यही समझाया इसमें कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। और मेडिटेशन कैसा करना चाहिए? सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने वाला, अपने विचारों की ओर न मुड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ सांसों को देखना। और सांसों का महत्व मैं आपको बहुत पहले समझा चुकी हूँ कि हम अपनी सांसों को देखते हैं, सांसों से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो हमारे जीवन में कितना बदलाव लाती है। क्योंकि ईश्वर ने देखो इस श्वास के साथ हमको भेजा है, और जैसे ही हमारी श्वास हमसे छिन जाती है, हमारे अंदर से चली जाती है, बॉडी किसी काम की नहीं रहती। तो श्वास ही वो है जो हमारी शक्तियों को जागृत करती है, हमें खुद से कनेक्टेड करती है, हमें इस प्रेजेंट मोमेंट पे रखती है। तो क्रिया योग करके इसका और कोई वो नहीं है कि क्रिया योग हमें कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान दो। ज़बरदस्ती ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मैं कोई और क्रिया करूँ और उसमें करूँ। सिर्फ आपको अपनी श्वास पर ध्यान देना है कि वो किस तरीके से आ रही है, और उन सांसों में लीन होना है, खो जाना है आपको। या फिर आप सोते टाइम बहुत अच्छे से कर सकते हो कि जब आप सोने जा रहे हो तो आपको अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए, उसे महसूस करते हुए आपको सो जाना है। आप ऑटोमेटिकली क्रिया योग में चले जाओगे और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आई थिंक आप किसी को भी अगर इस बुक का वो चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से क्रिया योग 208 पेज नंबर है, उस पे दिया हुआ है, और आप इसे पढ़ के खुद से समझोगे तो और अच्छे से लगेगा। क्योंकि हर किसी का लेवल अपना होता है कि वो पढ़ के उसे कैसे समझता है। मुझे यही बात इसमें समझ में आई, तो मुझे लगा कि मैं आपको शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।